Hello, students. How are you? Hope you are doing good. Okay, so आज हम चैप्टर 7 पॉपुलेशन का आखिरी लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसका टॉपिक रहेगा मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन. सो हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन इज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने ये देख लिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, व्हाट आर द साइज एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन. हमने ये भी समझ लिया कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाई बर्थ रेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लो डेथ रेट विच रिजल्ट्स इनटू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो समस्या क्या है वो हमें मालूम है, लेकिन समाधान क्या है वो हमें आज तक मालूम नहीं था. तो आज हमें उसी को डिस्कस करना है अंडर मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन. लेट अस सी पॉइंट नंबर 1, मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस. पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग एक प्रॉब्लम में तो होते हैं लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो एक प्रॉब्लम में है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट यू डोंट नो दैट यू आर इनटू अ प्रॉब्लम. और यही कुछ हाल इंडियन मासिस का भी है कि हमें ये मालूम ही नहीं है दैट वी आर अंडर गोइंग ट्रिमेंडस प्रेशर ऑफ इंक्रीज इन population. We have to educate people about population explosion, its negative effects, what all things are going wrong because of rapid increase in population. ये हमें लोगों को बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ रही है. यही एक बहुत बड़ी समस्या है because people are not aware, people are not educated about a simple common sense issue like population explosion. So let us see how will we educate them, what will we do under this method. Okay, सबसे पहला to make people realize, उन्हें एहसास करवाने की जरूरत है what is the importance of small families. भाई छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ऐसा उन्हें एहसास कराना जरूरी है. Because majority of the people have no realization only about the importance of small families, so they have big families. The more the merrier is the concept followed by them. It is necessary to propagate and spread education. हमें education को फैलाना है amongst those people who pass this statement. क्या statement आया? I was not aware of that. इसे किसी बात की awareness है ही नहीं कि इससे क्या क्या नेगेटिव हो सकता है. तो तब तक सिखलाते रहो जब तक ये स्टेटमेंट चेंज होके ये नहीं हो जाता कि आई एम वेरी अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. दिस कंसेप्ट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड आई एम अवेयर कि इसकी क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है. नॉट ओनली आई एम अवेयर, आई एम ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग माई साइज ऑफ फैमिली डाउन. ये जब तक स्टेटमेंट्स लोगों के मुंह से नहीं निकलेंगे तब तक अपने खाली ये प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, उसका कहीं पे कोई सॉल्यूशन हमारे पास होने वाला नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. टेलीकास्ट थ्रू विजुअल मीडिया. विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज यू ऑल आर एक्टिव ऑन फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. ओके, यूट्यूब है, विमियो है और दूसरे टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं. हर जगह हमें टेलीकास्ट क्या करना चाहिए, दैट वी आर अंडर गोइंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज एंड वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, एड कैंपेन्स शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द फैमिली. ठीक है, सो विजुअल मीडिया का इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा, वी कैन कॉल एक्सपर्ट्स of different fields who will come and share their experience of having a small size of the family. At the same time, experts from economics point of view who will come and explain कि इंडिया कहाँ था और इंडिया कहाँ पहुंच सकता था आज की तारीख में और इंडिया आज कहाँ पे है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. आके लॉजिकली पूरी ऑडियंस को समझाए कि हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, दैट वी आर टू मेनी पीपल इन दिस कंट्री. सो वो एक्सपर्ट्स अगर आएंगे बाहर से तो लोग उसको सीरियसली भी कंसिडर करेंगे.
but make sure whosoever expert you call in the schools, in the colleges, should be having tremendous knowledge about population explosion, family planning programs, and he is having the ability to communicate people in the correct way. बीएड टीचर्स, प्रॉक्सी टीचर्स को ये जवाबदारी नहीं दे सकते। उन्हें हम कितना सीरियसली कंसिडर करते थे ये आप और मैं जानते हैं। प्रॉक्सी टीचर का हालत ही खराब कर देते थे हम when they used to come to teach being a part of the BEd education system. Anyways, so वो expert lecturers को बुलाओ, expert lectures arrange करवाओ in the schools and colleges itself, because we need to educate the teenagers. मैच्योर्ड लोगों को तो बाद में मालूम पड़ ही जाता है, बट टीनेजर्स को अगर हमने एजुकेट कर दिया तो आने वाली जनरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वेरी लेस नंबर ऑफ कपल्स इन फ्यूचर विल प्लान अ लार्ज साइज ऑफ फैमिली, क्योंकि बचपन से ही उनको सिखलाया गया है, उनके दिमाग में ये बात डाली गई है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। So we need to treat those people who are not married and even freshly married couples के लिए भी ऐसे कार्यक्रम हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तो उन तक पहुंचने के लिए विजुअल मीडिया है और बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस में जो पढ़ रहे टीनेजर्स हैं उनके लिए हमें एक्सपर्ट लेक्चर्स अरेंज करवाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू प्लेज, है ना, ड्रामा करवाओ, अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े ऑडिटोरियम बुक करो, पब्लिक को वहां बुलाओ फ्री में, स्पेशली दैट पब्लिक शुड बी इधर अनमैरिड और फ्रेशली मैरिड, जिनके बच्चे अभी तक हुए नहीं है, और गवर्नमेंट ये सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे जिसमें प्लेस उनको दिखलाए जाए, ड्रामा दिखलाया जाए, एंड दैट ड्रामा शुड शो द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर फैमिलीज। फिर ड्रामा के अलावा माइम्स भी हैं, मतलब ऐसी मूवीज, ऐसे प्लेज जहां पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स, है ना, डायलॉग बोले बगैर साइलेंट मूवीज नहीं होती, वैसी मूवीज हमें बनानी चाहिए विच क्रिएट अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, फिर सॉन्ग्स भी हम बना सकते हैं, बराबर, कि हमारे परदादा ने किया था 1 2 का 4, हम करेंगे 4 2 का 1। ओके, सो नॉट सॉन्ग्स लिटरली दीज सॉन्ग्स, ओके, प्रॉपर सॉन्ग्स विच विल रजिस्टर एंड इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि छोटा परिवार सुखी परिवार और हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल में लाना चाहिए। फेज 2 से हमें फेज 3 में जाना है ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। ओके, फिर in the year 2000 population policy emphasis was placed on women upliftment, है ना, so upliftment of the woman is the primary target, क्योंकि हमने पहले भी देखा है that educating women leads to a smaller size of family। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं जितनी पढ़ेंगी लिखेंगी उतनी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, जो पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, समझे? उनको नवाब नहीं बनाना है, इनको हमें क्वीन बनाना है, क्वीन ऑफ देयर ओन फील्ड, क्वीन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्वीन इन द बिजनेस वर्ल्ड, क्वीन इन डूइंग अ जॉब। अल्टीमेटली एक पढ़ी लिखी महिला करियर ओरिएंटेड होगी और उसके जीवन में बहुत सारे दूसरे गोल्स होंगे, तो वो हमेशा घर बैठकर बच्चा चाहिए बोलना बंद करेगी, जिस कारण से एक टारगेट था स्मॉलर साइज ऑफ फैमिली वो अचीव कर पाएगी। ठीक है, सो एजुकेटिंग वुमेन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन इज द की सोर्स थ्रू विच वी कैन अचीव द टारगेट ऑफ स्मॉलर फैमिली एंड वी कैन ब्रिंग द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक्स बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि दिमाग ही एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को सिग्नल्स देती है, और दिमाग में ये बात फिट बैठ गई कि नहीं, हमें बड़ा परिवार नहीं चाहिए, ऐसा सपना हमें देखना ही नहीं है कि एक बड़ा सा मकान हो, बाहर एक गार्डन हो और उस गार्डन में 10-12 बच्चे खेल रहे हो, ऐसा टारगेट हमें रखना ही नहीं है ना। इफ योर माइंड इज एजुकेटेड
then the same mind will give you a goal. Same mind will tell you that I have no such traditional goals. I have better goals in life. I want to go to the US. I want to go to Australia. I want to enjoy vacation with my wife and 2 kids maximum. So 10-12 का तो सोचने का नहीं, वरना पूरा टाइम पैसा उन्हीं के पीछे खर्चा हो जाएगा, तो खुद की जिंदगी जियोगे कब? ऐसा आपका दिमाग आपको कब बोलेगा? जब आपका दिमाग एजुकेटेड होगा. और इसीलिए एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टूल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. ओके, चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? हमें मालूम है, अ कॉन्शियस एफर्ट मेड बाय द कपल्स. ओके, कि हमें अपने परिवार की साइज छोटी रखनी है. हम दो हमारे दो is the popular slogan to give importance to a small size of the family. अब ये एफर्ट कॉन्शियस है, जानबूझ के कपल नक्की करता है कि हमें हमारी फैमिली की साइज छोटी रखनी है. अब ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जो इफेक्टिवनेस है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो हमें इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? लेट अस सी दैट. It is essential to create simple, easy and affordable availability of contraceptives. चाहे फिर वो पिल्स हो, चाहे फिर वो कॉन्डम्स हो, चाहे फिर वो स्टरिलाइजेशन हो, चाहे फिर वो फीमेल कॉन्डम्स हो, कप्स हो, ठीक है. All the contraceptives must be available in a simple manner. It should be easy to procure them and it should be affordable. अब बात करते हैं कि एक फैमिली में 2 कपल्स हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाने का काम नॉर्मली किसका होता है? महिलाएं तो शर्म का गहना पहन के बैठती हैं, तो वो जाएंगी नहीं. और वो फोर्स किसको करेंगी? अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को कि तुम जाओ और कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेके आओ. अब मर्द अगर कहीं बाहर जाता भी है किसी मेडिकल स्टोर में, तो सबसे पहला उसका टारगेट होता है कि हम एक ऐसे मेडिकल स्टोर में जाके ये कॉन्ट्रासेप्टिव मांगेंगे जो हमको जानता पहचानता ना हो, हमारे घर से काफी दूर हो. बिकॉज ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि जब तुम छोटे थे अपने बचपन में एक मेडिकल स्टोर में जाके एक अंकल से चॉकलेट मांगते थे, पेपरमिंट मांगते थे, च्युइंगम मांगते थे. अब बड़े होने के बाद उसी अंकल से तुम कॉन्डम मांगो, थोड़ा अंकल को भी अजीब लगेगा और आप भी थोड़े अनकंफर्टेबल फील करेंगे. ठीक है, पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं. सो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू अ मेडिकल स्टोर विच वाज 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय हाउस. ओके, और वहां पर उस इलाके में ना कोई रिलेटिव्स थे, ना ही कोई जान पहचान वाला था. वहां पे मैं गया और वहां पर एंटर होने से पहले 15 मिनट में बाहर ही रुका था कि अंदर की सारी भीड़ पहले बाहर निकले और फिर मैं अंदर जाऊं, ताकि कोई ना हो व्हेन आई आस्क फॉर अ कॉन्डम. ठीक है, सो मैंने देखा मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक वाज मूविंग आउट और मैं अंदर गया. अंदर जाने के बाद हिम्मत जुटाने में मेरे को 1-2 मिनट लगे और उतने में एक आंटी आ गए जिन्होंने दवाई मांगी. उनको कुछ हाई ब्लड प्रेशर था, तो बोले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई लाओ. और मैंने देखा, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड आई वॉज ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द काउंटर. फिर हिम्मत करी मैंने और मैंने बोल ही डाला कि अंकल एक पैकेट कॉन्डम नो आप. जैसे ही मैंने ये बोला, जो बाजू में आंटी थे वो मेरे से 5 फुट दूर चले गए, जैसे कि मैं उन पे अटैक करने वाला हूँ. ठीक है, कि यहाँ कॉन्डम आया और यहाँ अटैक हो गया. नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना. मुझको कोरोना था, तब कोरोना था भी नहीं. ठीक है, 2011 की बात है. और मैंने जैसे ही ये चीज मांगी, द शॉपकीपर वॉज अंडर ट्रिमेंडस शॉक. उसकी आंखें बड़ी हो गई और फिर बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन उसने मेरे को दिया. जैसे ही मैंने बोला अंकल एक पैकेट कॉन्डम आप ना, मतलब उसने ये सोच लिया, इमेजिन कर लिया. कितनी गंदी सोच है उस इंसान की. और फिर अपने बंदे को उसने बोला कि एक पैकेट कॉन्डम नो आप. और फिर
थैली में, ब्लैक कलर की थैली में पैक करके उसने ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में दिया। अब ये मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आई वॉज मैरिड इन 2010, 2011 में डेफिनेटली आई हैव अ राइट, ओके। और लीगल काम करने के लिए एक लीगल प्रोडक्ट मैंने मांगा है, उसमें मुझे कोई शर्म आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मैं शर्माया क्योंकि अपना नेचर वैसा है, कल्चर वैसा है, और वो गंदे एक्सप्रेशन दिए, ब्लैक कलर की थैली में वो प्रोडक्ट दिया, वो उसका कल्चर है, उसका नेचर है। ये दिक्कतें हैं इन बाइंग अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव। दिमाग पे कितना बड़ा लोड होता है जो असल में होना नहीं चाहिए। ये कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं कितना कुछ सोच रही हैं हमारे और आपके बारे में, कितनी वैरायटीज दे रही हैं। अलग अलग कंपनीज गो फॉर अलग अलग फ्लेवर्स, मालूम ही होगा आपको, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, गुआवा, साबुदाना, ओके। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें मेडिकल स्टोर पे देने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप इनकी वेंडिंग मशीन्स ही लगवा दो, जहां पर पैसा देकर वो प्रोडक्ट आपको मशीन से ही रिसीव करना, तो इट बिकम्स अ वेरी इजी टास्क फॉर एनीवन टू ट्रांजैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आइसोलेटेड प्लेसेस में ऐसी मशीन्स को रखो। सो क्या होगा कि प्रोसेस बिकम्स वेरी मच सिंपल। आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, वो मशीन ही आपको देगा। एंड वी आर स्केर्ड ऑफ लिविंग बींग्स। हमें शर्म आती है किसी इंसान से, मशीन से हम नहीं शर्माते, हम सबको मालूम है। सो ऐसा कुछ सिस्टम रखो जहां पे या तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, गवर्नमेंट ये कर सकती है, या फिर मशीन्स को आप लेके आओ जहां पे लोग जाके आराम से इस प्रोडक्ट को खरीद सके। सो ना मांगना पड़ेगा किसी से, ना शर्म आएगी, सब कुछ सिस्टम एकदम स्मूथली चलेगा। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में ही ये काम में आएगा। सो लोग रिप्रोड्यूस करने से अटक जाएंगे, ठीक है। सो आई बिकेम फादर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014, थैंक्स कि वो टाइम पे मैंने करेज दिखाया। करेज नहीं दिखाता तो शायद 2012 में ही पहली बार बन गया होता, फिर 2014, 16, 18, 20 ऐसा चालू ही रहता। सो मजाक कर रहा हूं, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली। सो इफ वी से कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजीली अवेलेबल हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। प्रोसीजर सिंपल होगी, इजीली अवेलेबल होगा, किसी को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट सस्ते भी होने चाहिए ताकि लोगों को ये प्रोडक्ट खरीदना पोसाए। अनपोसाएबल रखोगे तो पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सस्ते भी होने चाहिए। फिर आगे देखते हैं। In population policy 2000, changes were made in programs related to family planning by reducing importance of sterilization and emphasis was placed on prevented unwanted pregnancy through preventive methods. तो पहला पोर्शन है इसका कि changes were made in programs related to family planning by reducing importance of sterilization. तो sterilization क्या होता है ये शायद आपको मालूम ना हो, तो उसी को समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। Sterilization is a permanent form of contraception and involves surgery to stop the sperm and egg meeting. Male sterilization, also called a vasectomy, is done by cutting and sealing or tying the tube that carries sperm from the testicles to the penis. Female sterilization is done by cutting, sealing, or blocking the fallopian tubes, which carry an egg from the ovary to the womb. Sterilization means you will never have to worry about pregnancy again, but it's a big decision and requires counseling to make sure you're 100% certain. So, sterilization एक ऐसा process है in which you have to get your sexual organs operated in such a way कि ओवम्स ना निकले, स्पर्म्स ना निकले और अपने आप सेफ्टी बरकरार रहे, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन करने के बाद प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता। हाउएवर, डूइंग स्टेरिलाइजेशन कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो उसका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। खाली स्टेरिलाइजेशन करने के बाद ये गारंटी है
कि you will not become parents and that too when this operation is done successfully. खैर, ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है तो एक ऑपरेशन ही, एंड मेनी पीपल डू नॉट वांट टू गेट ऑपरेटेड, क्योंकि अल्टीमेटली हुआ तो आर्टिफिशियल ही, तो स्टेरिलाइजेशन को रिड्यूस करके या उस मेथड को साइड में रख के क्यों ना हम वापस जाएं उन मेथड्स पे विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज. सो इन शॉर्ट हमें यूज क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही यूज करने हैं. जितने ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज करोगे उतना आप सेफ फील करोगे, उतना ही पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा. और ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में डिस्कशन, इसके बारे में चर्चा करना, बाहर जाके मार्केट में से ये प्रोडक्ट को मांगना, इन सब को लेकर आपको अभी शर्म आनी नहीं चाहिए. यू कैन डिस्कस दिस विथ योर एल्डर्स, विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड ब्रिंग अ सॉल्यूशन इन केस व्हेन यू प्लान अ फैमिली, नॉट नाउ. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ विमेन. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. बाय रेजिंग द लीगल मैरिज एज, फिलहाल लीगल एज कितनी है फॉर फीमेल्स, 18 ईयर्स. हमें इस एज को बढ़ाकर 21, 22 कर देना चाहिए. ठीक है, देखो लिखा है पर्टिकुलरली फॉर विमेन रिडक्शन इन बर्थ रेट कैन बी अचीव्ड. क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों की जब शादी होती है 18 साल की उम्र में, तो उनका जो फर्टिलिटी पीरियड होता है, चाइल्ड बेयरिंग पीरियड होता है, वो बढ़ जाता है, जिस कारण से शी इज केपेबल टू रिप्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अगर ये 18 साल से बढ़ाकर 22 ईयर्स कर दिया जाए तो 4 साल तो बचा लिए. उस 4 साल में अगर वो मां बन सकती थी, कई मां बन भी जाती, तो वो अब नहीं बनेगी. इस पूरे प्रोग्राम को हमने 4 साल पोस्टपोन कर दिया. ऐसा करके भी पॉपुलेशन कंट्रोल में लाया जा सकता है, जो एक सजेशन है. लेट अस सी. इन पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 encouragement was given to raising the age of marriage for women from 18 to 20 years. ये भी बहुत कम है ना, और ये भी एक सजेशन है. आज की तारीख में भी इसका कोई इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है. पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, अभी क्या चल रहा है 2020, और अभी भी लीगल एज टू गेट मैरिड इज 18 ईयर्स ओनली. ओके, और ये 18 से 20 कर लोगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा. 18 से 22 कर दो, मैं तो बोलता हूं 24 कर दो, और मेल्स की 27 कर दो, ताकि कोई लफड़ा ही नहीं. 5-5, 6-6 साल सारे कार्यक्रम अपने आप अटक जाएंगे. तो इससे कौन सा एटीट्यूड आएगा इन द गर्ल्स? यस, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. मुझे अभी शादी नहीं करनी या कभी शादी नहीं करनी. चलेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. वैसे भी फीमेल मेल का इम्बैलेंस था, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा. पॉपुलेशन विल बी अंडर कंट्रोल. सो पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए. साम दाम दंड भेद, जो भी मेथड लगे उसको अप्लाई करके इंडियंस का पॉपुलेशन बढ़ने से हमें रोकना चाहिए. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. विमेन एम्पावरमेंट, equal opportunities for education and employment increases the status of women and such women will control the family size. So पहले पॉइंट में भी हमने यही देखा कि empowerment of women होना चाहिए, women upliftment होना चाहिए, जिस कारण से उनके जीवन को, उन्हें उनकी जिंदगी को एक गोल मिलेगा. तो उसका गोल प्रोफेशनल होगा, इकोनॉमिक होगा, तो उसको परिवार बढ़ाने की इच्छा नहीं होगी या कम होगी. ठीक है, सो एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन इज द की डिसीजन टू बी टेकन, इज द की थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड इफ वी वांट टू कंट्रोल पॉपुलेशन वेरी फास्ट. ओके, चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 4, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स. अभी आपको बहुत सारे काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, और बहुत सारे काम न करने के लिए डीमोटिवेट करना पड़ता है. सो हम यहाँ पे दोनों तरीके अपना सकते हैं. इंसेंटिव मतलब पॉजिटिव तरीका, कि अगर कम बच्चे पैदा करोगे
तो सरकार की तरफ से ये इनाम मिलेगा। और डिसइंसेंटिव मतलब अगर ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो सरकार की तरफ से ये पनिशमेंट मिलेगी। दोनों तौर तरीके हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उन्हें डिसइंसेंटिव्स दिखाने पड़ेंगे, और जो बातों के भूत हैं उन्हें इंसेंटिव्स बताकर हमें अट्रैक्ट करना चाहिए। कैसे? लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन। दोस कपल्स हु अंडरगो स्टरिलाइजेशन, है ना, ऑपरेशन वो करवा लेते हैं, मस्ट बी गिवन फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें ढेर सारा पैसा मिलना चाहिए अगर वो अपने आप से स्टरिलाइजेशन करवा लेते हैं तो। ठीक है, दूसरा, चाइना में ये पॉलिसी है। चाइना अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिस्करेजमेंट टू विड्रॉ नंबर ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम दोस कपल्स हु हैव 2 और मोर चिल्ड्रन। 2 या 2 से ज्यादा बच्चे आप पैदा करेंगे तो आपकी फैमिली को पनिश किया जाएगा। बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आपसे विड्रॉ कर लिए जाएंगे और फिर आप अपने आप पे ही रहोगे, आत्मनिर्भर बनोगे। ऐसा चाइना की गवर्नमेंट चाइनीज सिटीजन्स को बोल देती है, क्योंकि वहां पर तो कंसेप्ट पहले क्या था, हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारा एक ही। दूसरा बच्चा जैसे ही पैदा होता था तो चाइनीज गवर्नमेंट उसको चाइनीज आर्मी में दाखिल करवा देती थी। इस हिसाब से आर्मी भी स्ट्रेंथन हुई और उस इंक्रीज इन पॉपुलेशन का फायदा सीधा गवर्नमेंट को गया, और पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते थे। बोले फैसिलिटीज चाहिए ना तो अपने बच्चे को वहां आर्मी बॉर्डर फ्रंट पे भेज दो, इससे देश का भी काम होगा। और आप तो जानते हैं कि चाइनीज पीपल बाय नेचर, बाय देयर डीएनए, दे आर वेरी वेरी पेट्रियोटिक इन नेचर एज कंपेयर टू इंडियंस। तो वो लोग बिंदास अपने बच्चों को भेज देते थे बॉर्डर पे भी। तो कपल्स हु आर हैविंग 2 और मोर देन 2 चिल्ड्रन were penalized in n number of ways, and China being a communist country वो ये स्टेप्स ले सकता है क्योंकि उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर तो हमें फार्मर्स के लिए एक बिल पास करना है जो फार्मर्स के अधिकार में है, उसके लिए भी दिन रात प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, सो इंडिया कैन गो फॉर इंसेंटिव मॉडल एंड चाइना कैन गो फॉर डिसइंसेंटिव मॉडल। ओके, उसके बाद इंडिया में भी in the elections of local self-government, okay, couple with more than 2 children cannot contest in elections. So elections में हिस्सा नहीं ले पाएंगे at which level? local self-government level. okay, मतलब ग्राम पंचायत है, कोई भी लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, वो अगर कपल्स हैं जिनके बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ऐसा होना चाहिए। सो ये इमोशन आना चाहिए कि यू कैन नॉट कंटेस्ट एन इलेक्शन इफ यू हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। नॉट ऑल द इलेक्शंस। ओके, वैसे तो लालू प्रसाद यादव 9, 10, 11 चिल्ड्रन एंड स्टिल ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर सो मेनी इयर्स। ही वाज आल्सो द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कहां की बात चल रही है बेटा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात चल रही है, जिसमें हमें ऐसे कायदे कानून इंट्रोड्यूस करने चाहिए जहां पर उन लोगों को अलाउड ना हो इलेक्शन करना जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, सो ऐसे जब स्टेप्स हम कुछ लेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्करेजमेंट होगा टू पीपल इन रेयरिंग अ बिगर साइज ऑफ द फैमिली। ठीक है, दे विल बी डिस्करेज्ड टू रिप्रोड्यूस मोर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट they will reproduce less, so population will automatically come under control. Okay, उसके बाद point number 5, expansion in medical services and its growing effectiveness। मतलब हमें मेडिकल सर्विसेज और उसकी इफेक्टिवनेस पे फोकस करना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन, अवेयरनेस रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक एड्स इज टू बी इंक्रीज्ड। सो वैक्सीनेशंस के बारे में ज्ञान दो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये एड्स कैसे फैलता है। 3 कारणों से एड्स हो सकता है। पॉइंट नंबर 1,
इफ यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स और उनमें से किसी को एड्स है तो आपको एड्स हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, एक महिला प्रेग्नेंट है जिसको एड्स है तो उसके बेटे में या बेटी में ये आ सकता है। और तीसरा, सिरिंज होती है, ठीक है, ब्लड एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, उससे भी ये एड्स फैलता है। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने थोड़ा बहुत इस पे डिस्कशन किया हुआ है, तो वो अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्योरेबल and mostly bacterial sexually transmitted diseases are separate and incurable viral diseases are separate। अब incurable या viral disease है वो ज्यादा खतरनाक है, जिसमें आपको मालूम है HIV that is AIDS, ओके, HPV, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीस, ये सारे डिजीजेस काफी खतरनाक है और ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस भी कुछ होते हैं which again takes place through sexual contact, that is syphilis, कैंक्रोइड, गोनोरिया, डायरिया नहीं है, गोनोरिया है, ठीक है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ट्रिकोमोनियासिस है। ये सारे डिजीजेस, इसके नाम बोलते बोलते अपने थक जाएंगे, डिजीजेस कम नहीं होने वाले, बट इन सब के बारे में भी एक प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए अमॉन्ग्स द जनरल पब्लिक, सो दे कम टू नो। वो अंधेरे में ही फिर तीर ना छोड़ते रहे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे इन डिजीजेस से हमें बचना है विच आर ट्रांसमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ योर पार्टनर, ओके। चलिए फिर आगे, रिडक्शन इन वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड सेक्स रिलेटेड डिजीजेस कैन ब्रिंग अबाउट अ रिडक्शन इन डेथ रेट, ओके। सो सेक्स से होने वाले डिजीजेस अगर इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने आप डेथ रेट ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विल गो डाउन। लोगों में पैनिक फैलना बंद होगा और लोग जो ये सोच के बैठे हुए थे कि हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है तो ज्यादा फैमिली साइज होनी चाहिए, वो ऐसा सोचना बंद कर देंगे, तो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा, ठीक है। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, ये आपको मालूम नहीं होगा, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम एक वीडियो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। Oh, don't worry, you can't get infected. It's only my allergies. Sexually transmitted diseases, or STDs, are diseases, infections, or illnesses that can be spread from a person with an STD to another through sexual contact. That includes genital-to-genital contact, which is contact with penises, scrotums, vulvas or vaginas, to any kind of sex, oral, anal, or vaginal sex. Some STDs are fairly common, so there's nothing to be embarrassed about if you ever get one. Some STDs do not cause any symptoms, so many people who have an STD do not know it and might spread it. For those who do have symptoms, they may experience soreness or swelling around the genitals, bumps, sores, or rashes on the genitals, itching, burning, or pain while urinating, and girls may get a vaginal discharge that is different from normal. If you have any of these symptoms, or if you've had unprotected sex, it's important to get tested for STDs. STD tests differ. Some are blood tests, some test urine, and still others use a swab of saliva or a discharge. Even if you use protection, it's a good idea to get tested for STDs at least once a year. You can get an STD test from your healthcare provider or at a family planning or STD clinic. Some STDs can be cured while others cannot, but their symptoms can be managed with medication. Some STDs, if left untreated, can cause serious health problems later in life. So remember, once a person becomes sexually active, it is important to use condoms and other latex barriers and to get tested for STDs regularly. Tissue for your allergies? So इन सभी के लिए अवेयरनेस एंड द मेडिकल सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया was the first country in the world to introduce population policy to control population. Just imagine, पूरी दुनिया में
हम सबसे पहले ऐसे कंट्री थे जिसने इंट्रोड्यूस किया पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। साला फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि अल्लड़ गवारों से ये पूरा कंट्री भरा पड़ा हुआ है। उन्हें एजुकेट करना, उनके माइंडसेट को चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और लॉजिकली भी पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत हम ही को है। सो पूरी दुनिया में वो प्रॉब्लम्स नहीं थे पॉपुलेशन के जितने अपनी कंट्री में थे। सो वी शुड बी द फर्स्ट वन। इन फैक्ट चाइना शुड बी द फर्स्ट वन, वी शुड बी द सेकंड मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बट खैर, पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर हमने पहला कदम उठाया, और हमको देखने के बाद चाइना ने भी अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी लाई विच वॉज स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, सो हम वो पहले कंट्री थे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। उसके बाद a committee was set up to frame new population policy 2000 under chairmanship of Dr. M.S. Swaminathan। yes, ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 को बनाया, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, एनीवेज, सो एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज और उसकी ग्रोइंग इफेक्टिवनेस पे हमें काम करना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, दे बिकम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। उन चीजों से बचने के लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिस कारण से द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स बिकम सेफ ऑल्सो, नॉट ओनली फ्रॉम डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए, सो ये आंसर तो हो गया। अब हमें इसे लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट। मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन क्या है? इट्स अ फाइट अगेंस्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के सामने ये मेजर्स एक लड़ाई है, एक फाइट है जो हमें जीतनी है, और जीतेंगे तभी जब हम इसको अच्छे से लड़ेंगे। तो क्या बोलने का? फाइट, FIGHT। F for family planning program, I for increasing age of marriage and raising women's status, G for growing effectiveness of medical services, H for high level of incentives and disincentives, and T for telecast for mass education and awareness। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन क्या है? इट्स अ फाइट अगेंस्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो मेजर्स लड़ रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के सामने। F फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, I फॉर इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग वुमेन स्टेटस, G फॉर ग्रोइंग इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल सर्विसेज, H फॉर हाई लेवल ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, एंड T फॉर टेलीकास्ट फॉर मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।